औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हम एक अफसाना दर्द का मारा जिसके सवालात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, जो आपकी किताब में पेज नंबर 71 पे दर्ज है। समदजू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फन किससे सीखा था? ये पहला क्वेश्चन है। समदजू ने, इसका जवाब है हम समदजू ने जानवरों की खालों में नया जिस्म फिट करने का फन अपने वालिद रमजान जू से सीखा था। दूसरा क्वेश्चन है इसका, समदजू थोड़े अरसे में साहिब हैसियत ताजरों में क्यों शुमार होने लगा? इसका जवाब है समदजू की फनकाराना महारत, मेहनत और उसकी सादगी पसंदी की वजह से उसकी तिजारत कामयाब हो गई और उसका शुमार बड़े बड़े ताजरों में होने लगा। ये था दूसरे क्वेश्चन का जवाब। अब तीसरा क्वेश्चन है, समदजू ने चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम कर दी? समदजू ने चीते के बच्चे की कीमत क्यों कम कर दी? इसका जवाब है, उस लड़की को देखकर समदजू को अपने बीते हुए दिन याद आते हैं और उससे एहसास होता है कि शायद लड़की के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए वो कीमत कम कर देता है। उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि शायद इसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसको वो बीते दिन याद आते हैं और उसे एहसास होता है कि शायद इस लड़की के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो कम कीमत देता है। फिर है चौथा क्वेश्चन, अंग्रेज लड़की ने चीते के बच्चे के पहले से कम सुनकर क्या कहा? ये है चौथा क्वेश्चन। इसका जवाब है, लड़की ने कहा कि यहाँ कश्मीर सब धोखेबाज है। यहाँ कश्मीर में सब धोखेबाज हैं। क्यों धोखेबाज है? पहले कीमत कुछ कहते हैं और बाद में उससे आधी कीमत पर चीज बेचते हैं। इसके बाद लड़की ने चीते की कीमत 1780 रुपया, 1780 रुपया के बजाय 500 रुपया देने चाहिए और कहा कि लेने हैं तो लो, मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा। इसका पांचवा क्वेश्चन है, कश्मीर में पाए जाने वाले उन जानवरों और परिंदों और झीलों के नाम लिखे जिनका जिक्र इस अफसाने में आया है। ये इसका पांचवा क्वेश्चन। परिंदों के नाम है इस तरह राजहंस, राम चिड़िया, बतख, मुर्गियां वगैरह। जानवरों के नाम है चीता, बारासिंग, मारखोर और झीलों के नाम है झील, डल, झीले, वलोर। यह है इसका जवाब। कश्मीर में पाए जाने वाले उन जानवरों, परिंदों और झीलों के नाम लिखिए जिनका जिक्र इस अफसाने में आया है। फिर है, ये था पांचवा क्वेश्चन। फिर है इसके बाद सियाक व सबक और मुनसिब का हवाला लेकर दर्ज झेल पैरा का मुहस्सिल लिखिए। सोचते सोचते अचानक समदजू को ख्याल आया कि शायद इस लड़की के पास इतने पैसे ही न हों कि वो अपने ख्यालों के इस चांद को खरीद सके। कितना अजीब सा लगता है
जब दिल एक तरफ खींचता हो मगर जब दूसरी जानिब घसीट कर ले जाती हो। महरूमी, लाचारी, मजबूरी आदमी का अपने आप पर से एतबार ही उठ जाता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये इक्तिबास पशकरनाथ के मजमून दर्द का मारा से महफूज है। इसमें समझू के दिल में लड़की के लिए हमदर्दी के जज्बे पैदा होने का जिक्र किया गया है। समझू समझता है कि लड़की के पास पैसे कम होंगे, इसलिए वो इससे चीते कि बच्चे को खरीद कर अपनी ख्वाहिश तकमील नहीं कर सकती है। अगर इंसान का दिल एक तरफ खींचता है लेकिन जेब उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं देती, तो लाचार व मजबूर होकर उसे अपनी तमन्ना का खून करना पड़ता है। इस मजबूरी और महरूमी की हालत में इंसान को अपने आप पर से भरोसा ही उठ जाता है। एक बड़ा अलमिया है। फिर इसमें वजाहत कीजिए। अंग्रेज जो वालिन सुल्तानत थे और 7 समुद्र पार से तालीम, इलाज, चांदी के सिक्के और मकाराना निज़ाम हुकूमत लाए थे। इसका अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपनी तालीम और इलाज के तरीकों के अलावा चांदी के सिक्कों के साथ एक ऐसा हुकूमती निज़ाम लाया जिसकी बदौलत उन्होंने लोगों के सदियों तक गुलाम बनाए रखा। उन्होंने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई जो मकाराना निज़ाम हुकूमत का एक हिस्सा थी। गोया इसका जवाब वजाहत कीजिए। फिर इसके बाद है गीली लकड़ी के कड़वे, इसीलिए धुएं से उनकी माँ को शाही बीमारी लग गई थी। कसम, इसका जवाब है कसम पुरसी की हालत में समझू की माँ को गीली लकड़ी चूल्हे में जलाने और उसे उठाने वाले कड़वे और जहरीले धुएं में काम करने से तप व दक की बीमारी हो गई थी। बच्चों, ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो आज का सबक इतना ही है। बाकी वसलाम।